परम कृपालु असरण शरण दीन बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल प्रेमा अवतार करुणा अवतार श्री नदिया बिहारी सरकार श्रीमन महाप्रभु और श्री वृंदावन बिहारी सरकार मेरे राधा रमन लाल उनके ही चरणों के चरण अनुरागी भगवान की और समस्त वैष्णव महापुरुषों की परम भक्तों की श्री जी की असीम अनुकंपा से दामोदर मास की इस पावन बेला पर पवित्र मास के उपलक्ष्य में समस्त वैष्णव आचार्य संत महंत महापुरुषों की पावन सन्निधि में प्रभु की सरसमयी मंगलमयी जन्म जन्मांतरों के पापों को धोने वाली राधा कृष्ण प्रेम रस प्रदायिनी भक्त और भगवान को परस्पर प्रेम रस में डुबाने वाली भक्तों को भक्ति के भगवान के अति निकटतम लाने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी इस भागवत भागीरथी में अवगाहन करने का जो सौभाग्य हमें मिल रहा है, इसके लिए हम समस्त वैष्णव जनों के पावन चरणों में, सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में, चरण कमलों में और जो पहले हुए हैं, अब हैं और आगे होंगे उन सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अपनी ये अहेतु की कृपा हम जैसे अधमा अधम जीवों पर बनाए रखना और हम ऐसे ही आपके गुणगान में लगे रहें, इस भक्ति के रस को पीते रहें और हमारे मन में कोई भी कामना ना आए, एकदम निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से, निश्चल भाव से आपकी ही कृपा के परिणाम स्वरूप इस रस को हम पीते रहें और पिलाते रहें। हे प्रभु, हमारी वाणी में पवित्रता देना, हमारे आचरण में पवित्रता देना। हे नाथ, हम आपकी इस परा प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकें, ऐसी हम पर कृपा करना। हे नाथ, भाव के साथ सभी ठाकुर जी के चरणों में यही विनती करेंगे। प्रभु की इस मंगलमयी राधा भक्ति स्वरूपा भागवत कथा में अवगाहन करने आए हुए सभी मेरे वैष्णव भक्तों का, महत् पुरुषों का, आचार्य चरणारविंद का और ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से इस हरि कथा का रसपान करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों का व्यासपीठ हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और सभी से करबद्ध विनती, एकदम भाव के साथ, उमंग के साथ 1, 2, 3 घंटे, 4 घंटे जो भी ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कृपा की है, हे प्रभु, मैं अब पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित होकर केवल कथा ही सुनूं, मुझ पर ऐसी कृपा करो नाथ। एकदम भाव के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे। हे सतगुरुदेव भगवान, हे करुणानिधान, मैं अपने ही पूर्व पाप कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण इस भवसिंधु में डूबा ही जा रहा हूं। हे नाथ, मेरी दुर्दशा तो देखिए। पहले तो आपने मुझे मनुष्य बनाया, ये कितनी बड़ी कृपा है। मनुष्य में भी ब्रजमंडल के नजदीक बनाया है, ये बहुत बड़ी कृपा है। उसमें भी मुझे श्री परम संतों के चरणों का आश्रय दिया है, ये कितनी बड़ी कृपा है आपकी। आपने मुझे उन संतों के माध्यम से स्वयं आकर हरि नाम की दीक्षा दी, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। हे मेरे नाथ, और अब आप
स्वयं ही मेरे अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों के पापों को धोने के लिए इस कथा के रूप में आए हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये चंचल मन आपके इस पावन पुनीत प्रेम रस में नहीं डूबा तो नाथ मुझे कौन बचाएगा। हे हरि, हे गोविंद, हे नाथ मुझ पर कृपा करो। हे नाथ, हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करना, मेरा जीवन अब शिकायतों में ना जाए। हे हरि, मैं तेरा धन्यवाद करता रहूं, सब मैं तेरी रूप को निहारता रहूं, मेरे अंतःकरण में ऐसी पात्रता देना। हे नाथ, भूल कर भी मैं किसी के दोषों को ना देखूं, स्वप्न में भी मैं किसी के दोषों को ना देखूं। हे नाथ, बस इतनी कृपा कर देना, तेरे नाम के रस को पीते रहे, पिलाते रहे, तेरे नाम रस में डूबे रहे, डुबाते रहे, जो तुम करवाओगे वो करते रहेंगे। सकल संसार को आप में जानकर आपके हर रूप को निहारते रहेंगे। हे नाथ, सब में आप ही तो हैं, लेकिन पाप कर्मों के कारण मैं आपको सब में नहीं देख पा रहा हूं। हे नाथ, ऐसी कृपा करो। खूब भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे, और जब प्रार्थना बड़ी प्रबल हो जाती है तो वो पुकार बन जाती है। पुकार जब प्रबल हो जाती है तो वही प्रेम बन जाता है, और जब प्रेम प्रबल हो जाता है तो वही विरह हो जाता है, और जब विरह प्रबल हो जाता है तो उसकी विरह की अग्नि में पूर्व जन्मों के संस्कार भस्मीभूत होते हैं, और जैसे ही पूर्व जन्मों के पाप भस्मीभूत हुए तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और हर कण कण में, जर्रे जर्रे में मेरे श्यामा श्याम नजर आने लग जाते हैं। यही भक्ति का क्रम है। इसलिए बार बार करियो सत्संगा, सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संगत नित जाना। तो आज के मुख्य यजमान जिस पर मेरी राधा रानी की कृपा हुई, श्री जी ने जिन परम सौभाग्यशाली भक्तों को इस परीक्षित के आसन पर बैठाने का सौभाग्य प्रदान किया है, उस हमारे परम वंदनीय आदरणीय श्री, नाम ही देखो उनका कितना सुंदर है, श्री ब्रज किशोर जी, उनकी कथा गा रहे हैं श्री ब्रज किशोर जी की, और वही व्यास आसन परीक्षित जी के आसन पर बैठे हैं। उनका व्यासपीठ हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करती है, साथ में माता जी का भी, और भगवान से यही प्रार्थना कि उनके घर में सुख शांति रहे, और ऐसे ही उन पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, और जीवन का जितना भी जीवन बचा है उस भक्ति में लगावें, क्या होता है छोड़ के खूब हरि का नाम भजें। भगवान से यही हमारी प्रार्थना है, वो स्वस्थ रहें, और निश्चित तौर पर उनके पितृ तो बिल्कुल प्रसन्न हैं। जिस घर में, जिस कुल में ऐसे भक्त पैदा होते हैं जो भक्ति के कार्यों में आगे आते हैं, धर्म के कार्यों में आगे आते हैं, तो भगवान कभी कोई कमी उन पर छोड़ते भी नहीं। तो हृदय से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए हमारे यजमान परिवार का और सभी भक्तों का जो यहाँ अपनी मंगलमयी पावन सन्निधि हमें देने आए हैं, हमें आशीर्वाद देने आए हैं, हम तो क्या किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं। ये व्यासपीठ जरूर आशीर्वाद दे सकती है, पीठ सबको आशीर्वाद दे सकती है, लेकिन हमें तो आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। आप अपनी कृपा करना ताकि हमारा मन बुद्धि चित्त ठाकुर जी के चरणों में ऐसे ही लगा रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब सरस किशोरी जी के चरणों में चलते हैं, उनका ही आश्रय है, श्री जी ही बचाएंगी, गुरुदेव ही बचाएंगे, बाकी तो भवाटवी में कौन बचेगा, नहीं बचेगा, ये तो ठाकुर जी जाने। उनके ही पावन चरणों में बैठते हैं और हरि चिंतन करते हैं। ये जीवन में लालसा कभी समाप्त नहीं होंगी, मैं मेरा जा नहीं सकता है,
आइए सब भाव के साथ पढ़ेंगे। बोले राधा रानी की जय। रति रस हो